नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस ना कर पाए। वकार साहब, मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो पसमानदा मूवमेंट बना रहे हैं आप, ये आप लोग अलग अलग संगठन चलाते हैं या एक ही संगठन है सबका? देखिए, एक तो जान लें कि पूरे देश में ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महास जो फ्री हो, अलग किसी पार्टी से किसी उससे, एक अकेला संगठन है। कुछ संगठन और भी होंगे मिलते जुलते नामों से, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के साथ अटैच हैं। और पूरे देश में पसमानदा के नाम से एक ही संगठन है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महास, जो रजिस्टर्ड भी है, जिसके सारे लोग यहाँ थे मौजूद, जिसको आपने देखा। उसमें एक आध भाई हो सकते हैं जो संगठन से बाहर के हों, लेकिन ज़्यादातर लोग संगठन से थे या उससे जुड़ गए हैं, अभी आए हैं उससे जुड़े हैं। पर इसमें सब समाजों के तो लोग नहीं थे। देखिए, एक चीज़ ये जानिए, हमारी बिरादरी में जो 70 जातियों का नाम लिया था मोदी जी ने, तो लगभग भारत में 150-200 पसमानदा जातियाँ हैं। यूपी में भी नहीं करके 50 तक पहुंच जाएंगी। ठीक, तो 50 जातियों को एक साथ जोड़ पाना ये बहुत बड़ा टास्क है, जो शायद अब पूरा ना कर पाए इतनी जल्दी। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा जातियों को जोड़ते हैं, और इसमें अच्छी खासी दर्जनों जातियां इसमें मौजूद थी, तो वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हो गई बाकी बिरादरियों की, और हम बाकी जातियों को भी अलग अलग जोड़ेंगे। नहीं वकार साहब, फिर भी एक सवाल बनता है कि इसमें जो ना मैं देख रहा हूँ कि 17 से 18 लोग होंगे आप, हाँ, जो कि अलग अलग समाजों से हैं और पसमानदा मूवमेंट चलाने की बात कर रहे हैं आप। कितने प्रदेशों से आप लोगों ने कितने प्रदेशों में मैसेज भेजा? हाँ। कितने जिलों से आपने लोगों को बुलाया है? देखिए, कौन कौन लोगों ने आपसे बात की है? देखिए, जैसे हमारा दिल्ली है, हाँ उत्तराखंड जी, हम लोगों ने यूपी, बिहार, असम, महाराष्ट्र, यहाँ तक हमारा काम है, यहाँ मैसेज है हमारा गया है। अभी बहुत सारे ज़िलों में नहीं पहुँच पाए हैं, और न बहुत सारे स्टेट में तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है कि ज़्यादातर साउथ के जो लोग हैं वो या तो अंग्रेज़ी जानते हैं या उनकी लोकल लैंग्वेज है। हम चाहे भी तो उनसे संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अभी कार्यकारी अध्यक्ष अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं, तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष इसलिए भी और बनाया गया है ताकि वो साउथ जो है को भी वो आसानी से कवर कर सके। दूसरे वो अलीगेरियन है, अलीगेरियन भी जो है, हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो इसका एक दिक्कत ये आती थी कि जो पढ़े लिखे लोग लड़के हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, तो अगर अलीगढ़ का कोई है, जामिया का कोई है, जेएनयू का कोई है, तो उसके जो लोग हैं पूरे देश में वो एक साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। हम लोगों को पहुँचने में दिक्कत, हमारी मेहनत में और नीयत में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे जो अप्रोचेस हैं वो कमज़ोर और हल्के हैं, और हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो भी बहुत कमज़ोर है, जिसके चलते हमें काम करने में दिक्कत आती है। वकार साहब, क्या आपको लगता कभी कि पसमानदा मूवमेंट जो है, अक्सर जैसे नुपुर शर्मा का मामला, CNRC का मामला, UCC का मामला, इस तरह के जो इश्यूज आते हैं उसमें ये मूवमेंट कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, हमारा जो मोमेंट है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। जैसे बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, हमारा पूरा ज़िला ये हुआ कि अब कोई बात नहीं होगी, खाली मुसलमानों की बात होगी। हम उस वक्त, लेकिन ये कि हमारा संगठन लगातार खड़ा रहा। इस बार भी आजमगढ़ में हुआ कि अब कौम का बेटा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला भेजा जाएगा, उस पर भी हम लोगों ने विरोध किया। इस तरह के जो इमोशनल इश्यूज छेड़ करके ये लोग आते हैं, और हमारे जो संगठन है जो इस सब चीज़ों से ऊपर उठ के हम काम करना चाहते हैं, इमोशनल इश्यूज से, उसमें दिक्कत आती है। जैसे इसमें माना जाए कि इस्लाम के अंदर भी मनुवाद है? नहीं, लफ्ज़ पे ज़रा मैं वो करूँगा। मुसलमानों में हिंदुओं से ज़्यादा, आज जो आज़ादी के बाद का जो दौर है जिसको हमने देखा है, देख रहे हैं, इसमें हिंदू बिरादरी कौम से ज़्यादा मुसलमानों में जातिवाद है और अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है। हमारे गांव में 2 मस्जिदें हैं, लेकिन मौजूद उन मस्जिदों का फ़ोटो लेके, वीडियो लेके डाला है। उन दोनों मस्जिदों में एक मस्जिद का आदमी दूसरे में नहीं जाता, दूसरे का पहले में नहीं जाता है। और मैंने इंटरव्यू में एक जगह कहा भी है कि मैं बहुत सी मंदिरों में तो गया हूँ, लेकिन अपने गांव की मियों की मस्जिद में मैं आज तक कदम नहीं रख पाया, जबकि उनके झगड़ा लड़ाई भी उनसे नहीं मेरे हमारी कोई है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी दूसरे मजहब की मस्जिद है, और वो लोग भी हमारी मस्जिद में नहीं आते हैं।
हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी, छुआछूत ज़बरदस्त तरीके से है। मस्जिदों में भेदभाव होता है, मस्जिदों में अगली सब छोड़ दीजिए, मस्जिदों में एंट्री तक नहीं होती कई जगहों पे। बधना ले घर से लेके लोग जाते थे, कई बार घर से वजू बना जाता था। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक जानना चाह रहे थे, अभी आपको हम सुन रहे थे, आपने भेदभाव की बात करते हुए कहा कि भाई रोटी बेटी का रिश्ता हमें आपस में अंसारी मंसूरी सैफी सबको बनाना होगा। ये पहले से नहीं था या क्यों अब समझ में आता है आपके? देखिए, ये समझ में इसलिए आता है कि इस्लाम में हुजूर ने जो है, जब हज़रत बिलाल को बेटी थी, तो हमारे यहाँ इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। हिंदुस्तान में जो कन्वर्जन हुआ तो उसमें ज़रूर ये चीज़ जो है डाल दिया गया कि साहब तुम पेशा होना अलग चीज़ है और ये कोई कौमें हैं ही नहीं। ये तो चूँकि इंडियन कल्चर में, इंडियन सिविलाइजेशन में, हिंदुस्तानी समाज में ये चीज़ थी, उसको ऐसे ही उठा करके जो है वो लोगों ने, चाहे वो 800 साल की सरकार हो, मुस्लिम सरकार हो, या उसी चीज़ को लेकर के जो है 75 साल ये आज़ादी का जो वक्त है लोकतंत्र वाला, इसमें भी वही ठहरे कि कोई तरीके से, बुनियादी तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। सर फिर भी इसमें मिर्जा, शेख, सैयद, मुगल पठानों का जिक्र आता है, वो तो नहीं करते इस तरह की वो बातें, नहीं आप करते, क्यों करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। ये हमको ये बाकायदा दिया गया अच्छा, कि ये आप इसको, ये बिरादरी है आपकी, ये बिरादरी है, पेशा बिरादरी नहीं होती। और हिंदुस्तान में जो कन्वर्जन हुआ वो तो सीधा सीधा मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आज की जब हमने मजहब छोड़ दिया तो क्या था आपका? हमारा आज की कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि हम लोग सब यहाँ पे बैठ करके जो है, एक चीज़ तो ये है कि जो आज का दौर है, जिस तरीके के आज के इश्यूज आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं जो समाज में जिस तरीके से, हम सही इस्लाम की परिभाषा और इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं, जिस पे यहाँ पे इतना बड़ा कन्वर्जन हुआ कि 85% मुसलमान आज पसमानदा है, हम हुजूर के आखिरी खुतबे को बताना चाहते हैं, हम सुलह हुदैबिया को लेके आना चाहते हैं, हम मदीना में जो हुजूर ने जो है वो समझौता किया यहूदियों के साथ में, हम उन चीज़ को बताना चाहते हैं। क्या हिंदुस्तान में एक ईश्वरवाद और बहु ईश्वरवाद की बात जो है, उसमें हम एक ईश्वरवाद है, वो बहु ईश्वर। जब हमारे हुजूर ने समझौता किया तो हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, एक चीज़ करके कम से कम इन चीज़ों के ऊपर जो है वो हम लोगों को बताएंगे। हम वह विश्वास अविश्वास व्यवस्था एक तरीके से है उन अशराफों पे, उन लोगों पे जिन्होंने अब तक लीडरशिप की, जिन्होंने हमारे पसमानदा को सही दीन की रोशनी तक दी थी। आज वो लोग भले ही अलग हैं, बांटे हुए हैं, लेकिन उनके कुछ मामलात, किसी को ऊंचा कहना, किसी को अर्जाल कहना, किसी को अशराफ कहना, ये कोई हमारी देन नहीं है, उन्हीं लोगों की किताबें हैं, वही लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। हमारे लिए तो सब बराबर है। ठीक जी। देखिए, इसका जो आज यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसका मकसद ये है कि मुस्लिम समाज का वो बड़ा हिस्सा जो समाजी और तालीमी एतबार से बैकवर्ड है, इसी को पसमानदा समाज कहते हैं। पसमानदा का मतलब होता है विकास की दौड़ में पीछे छूटने वाला, इसलिए वो पसमानदा फारसी के 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। तो इसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, जो देश के रिसोर्सेज हैं उस पर कैसे इसका जो वाजिब हक़ है वो दिलाया जाए। जो गवर्नमेंट की स्कीम चल रही हैं, जिन्हें जन कल्याणकारी स्कीम कहा जाता है, उनमें कैसे इनकी हिस्सेदारी बढ़े और सही लोगों तक उसका हक़ पहुँचे। खुद इनको इस बात के लिए जगाया जाए कि इनके क्या राइट्स हैं जो इन्हें संविधान ने दिए हैं, और उन राइट्स को हासिल करने के लिए इस समाज के लोगों को आगे बढ़ के किस तरह से मेहनत, मशक्क़त और एक स्ट्रेटजी बना के कैसे काम करना चाहिए। तो इसको लेके एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत महसूस की गई है। उसमें कई सारी चीज़ें आई हैं कि भाई, जैसे भारतीय समाज जाति आधारित समाज है, तो भारतीय समाज में जो भी धार्मिक समूह रहते हैं वो सब धर्मों किसी न किसी रूप से जातियों में बटे हुए हैं। तो जैसे हिंदू समाज में जातियां हैं, वैसे मुस्लिम समाज में बिरादरियाँ कहते हैं, बात तो एक ही है, वो पेशे के आधार पे है। तो उनके बीच एक बड़ा मसला है कि आपस में भी काफ़ी ज़्यादा रस्साकशी है। तो जो एक क्लास का कॉन्सेप्ट है, वर्ग, तो ये इन एक जैसे काम करने वाले लोगों को एक साथ लाके एक वर्ग बनाने की कोशिश है, ताकि वो अपने समाजी, तालीमी और जो राजनीतिक या सियासी मकासद हैं उसको हासिल करने के लिए मिलजुल के, एकजुट होकर संघर्ष करें, ताकि कुछ कामयाबी हासिल हो। आप जब भारतीय समाज की बात करते हैं
तो भारतीय संविधान सामने आता है और उसमें 340, 41, 42 जो वर्गीकरण किया गया है, आपको लगता है कि तीनों वर्गों में मुसलमानों को पूरा पूरा अवसर मिलना चाहिए जिससे मुसलमान वंचित रहे? देखिए, संवैधानिक प्रावधानों में मुसलमानों के साथ जाती हुई 1950 में, जब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 10 अगस्त 1950 को आया तो उसमें साफ कर दिया गया कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो सिर्फ वो हो सकती हैं जो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिख और बौद्ध धर्म को नहीं मानते हैं। तो बच्चे कौन? हिंदू बच्चे, तो सिर्फ हिंदू हो सकते हैं। उसके बाद 1956 में जब सरदार ताराचंद ने पार्लियामेंट में शोर शराबा किया और ये कहा कि भाई हमारे साथ जो वादा किया था उसे तोड़ा जा रहा है, बहुत हंगामा किया, तो 1956 में सरकार ने अमेंडमेंट करके सिखों को उसमें शामिल किया और 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी तो नव बौद्धों को भी वो रास्ता खुला। तो उस 41 के आरक्षण में बाहर जो खड़ा रह गया वो समाज रह गया है कि जो शूद्र समाज का हिस्सा थे और बाद में कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए थे या क्रिश्चियन हो गए थे, तो उनको ये आरक्षण का हक नहीं मिला है। 42 और 40 ये तो मैंने पाबंदी से मुक्त है, इसमें क्या मिल रहा है? देखिए, जो मुनासिब नुमाइंदगी होनी चाहिए, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है। 1931 के बाद जातिगत आधार पे जनगणना नहीं हुई है, तो इसलिए सरकार के पास कोई ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है जिससे ये पता चल सकता है कि किस समाज की आबादी कितनी है और उसको रिसोर्सेज में कितना हिस्सा मिल रहा है। जो डेटा आते हैं हमारे पास जिसमें हम बात करते हैं कि भाई ग्रेड ए के ऑफिसर्स किस कास्ट के, किस समाज के कितने हैं, कितने चुने गए हैं, उसके हिसाब से किसी भी शोबे में, किसी भी हिस्से में, किसी भी ज़ुमरे में, चाहे वो ओबीसी का हो, एसटी का हो या एससी का हो, एक तो ये है कि जो एससी का 27% डेटा न होने का कारण बात पूरी करने दीजिए। तो जैसे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन तय है 15% और 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है और 27% ओबीसी के लिए है। तो ओबीसी को, पूरे ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, ना आईएएस में, ना आईपीएस में और बहुत सारी नौकरियों में, क्योंकि कई हमारे दोस्त हैं जो दलित समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं और वो बाकायदा मुहिम चलाते हैं, इस बात की रिसर्च करते हैं कि भाई इस कैटेगरी के लोगों को सरकारी संसाधनों में या सरकारी नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी मिल रही है। तो जो सरकार से डेटा अवेलेबल कराया गया है उसमें ये पता चलता है कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट का जो रिजर्वेशन के बावजूद 15% का आंकड़ा वो पूरा नहीं होता है। इसी तरह ओबीसी का 27% का आंकड़ा पूरा नहीं होता है और एसटी का 7.5% का आंकड़ा पूरा नहीं होता। तो जब इस पूरे जुमरे का नहीं होता तो मुसलमानों का कहाँ से इसके अंदर पूरा हो जाएगा? एक सर फाइनली क्वेश्चन है कि एससी, एसटी और ओबीसी के नाम पर जो भी मूवमेंट इस देश में चला, क्या मुसलमानों का वो वर्ग उस मूवमेंट का हिस्सा बना? नहीं, मुसलमानों का वर्ग बिल्कुल हिस्सा बना, लेकिन वो बात अलग है कि जब आप मुसलमान अपने आप को कहते हैं तो फिर वो मुस्लिम एक अलग वर्ग बन जाता है, वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये तो सारी बहस जो पसमानदा मूवमेंट को लेकर के हो रही है, तो वो यही तो हो रही है कि आपकी पहचान क्या है, आप अपनी पहचान जातीय पहचान को ऊपर रखना चाहते हो कि धार्मिक पहचान को ऊपर रखना चाहते हो। तो मुसलमान की पहचान के साथ रहोगे तो फिर आप वोट बैंक की राजनीति में फंसोगे, पसमानदा के साथ आओगे तो आप उधर से आ जाओगे, तो फिर यही तो एक रस्साकशी है, यही एक कन्फ्यूज़न है। इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सर जोड़ के बैठा जा रहा है। ठीक। मौजूदा वक्त में आखिरी एक और सवाल है, मजहबी सियासत सर चढ़कर रहा है, जो हमारे सो कॉल्ड लीडरान हैं, हालांकि वो मजहबी पेशवा थे लेकिन वो सियासत में भी इंटरफेयर उनका है, उनके जो भी बयानात आ रहे हैं, लगता है उससे हम लोग जो संवैधानिक मांग को लेकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं उसमें रुकावटें आएंगी उनसे? देखिए, पिछले आज़ादी के बाद से लेकर अब तक का मुसलमानों की जो हालत है उसके लिए मैं इशरत खान किरतपुरी साहब का एक शेर बताता हूँ कि उन्होंने कहा है कि साहब, ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात ना थी, ना खुदा हमको डुबोते तो कोई बात ना थी, हम तो डूबे हैं खुदाओं पे भरोसा करके। तो यही जो रहनुमा जिनकी जिक्र आपने किया, मैं कहता हूँ ये तागूत हैं और कुरान में तागूत के ख़िलाफ़ खड़े होने का हुक्म है। ये कहा गया कि ईमान वालो, तुम सच के साथ खड़े रहना, हक़ के साथ डटे रहना, तागूत के साथ मत खड़े हो जाना। तो इन तागूतों के ख़िलाफ़ ईमान वालों के खड़े होने का समय आ गया है, वरना ये बर्बाद कर देंगे। और मैं तो जानता हूँ कि इस देश में जिस तरह की नफ़रतें फैलाई जा रही हैं मज़हब के नाम पे
इस देश को जगह जगह मजहबी नशा मुक्ति केंद्र की ज़रूरत है, इस नशे से आज़ाद होकर, ताकि लोग फ्री होकर सोचें कि इस देश को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, समाज को कैसे ले जाया जा सकता है, वरना ये मजहबी नशा सबको सब कुछ बर्बाद कर देगा। आपने एक डिबेट में मौलाना महमूद मदनी साहब से क्रॉस क्वेश्चन किया था, मैं सुन रहा था। क्या आपको लगता है कि वाकई जो बयान उस मौके पर उन्होंने दिया था उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है हम लोगों को? देखिए, आपने उनका जिक्र किया तो उन्होंने तो मेरे सवाल से ये कह के पल्ला झाड़ लिया था, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ और कोई मुफ्ती इस बारे में राय दे सकता है। तो सवाल ये है कि जब आप मुफ्ती नहीं हैं तो इतना बड़ा संगठन के सदर कैसे आप हैं? जब आपकी राय ही मायने नहीं रखती और आप राय देने का मुस्तहिक ही नहीं है तो आप छोड़ दीजिए उसे, किसी मुफ्ती को बनाइए। और फिर ये जितने अपने नाम में मौलाना लगाए घूमते हैं, मैं तो नाउज़ुबिल्लाह कहता हूँ कि इन्हें मौलाना, हम लोगों को मौलाना कहना नहीं चाहिए और इनको खुद को मौलाना कहलाना नहीं चाहिए। क्योंकि कुरान शरीफ में तो मौलाना लफ्ज़ 2 ही बार आया, दोनों बार अल्लाह के लिए आया है। अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ, गार्जियन हूँ। आपको पता है यूसुफ साहब के जब आपने इस तरह के सवालात किए थे तो मैं तो सुन रहा था सीधा सीधा, उसके बाद आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, आपको लग रहा है कि आपके लोग मतलब समझ गए इशारे में, वो भी आपके खिलाफ टिप्पणी करने लगे थे? हाँ, मैंने देखा, जो मेरा फेसबुक, मेरे भी कुछ चाहने वाले हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग मोहब्बत करते हैं। ये नफ़रतों के इस माहौल में मुझ जैसे खाकसार से भी कुछ लोग मोहब्बत करते हैं। तो उस पर वो वीडियो देखी तो 18 लाख से ज़्यादा उसको है। तो मैंने लोगों की दुआएं भी पढ़ी हैं, उनकी हौसला अफजाई भी मैंने पढ़ी है। बहुत सारे लोगों ने लानतें भेजी हैं, गालियाँ भेजी हैं, धमकियाँ भी दी हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिन्हें मेरी बातें अच्छी लगती हैं वो मैं चाहूँगा कि साहब वो दिल से लगाएं। जिन्हें मेरी बातें ख़राब लगती हैं, जो गालियाँ देते हैं, लानतें भेजते हैं, मलानतें भेजते हैं, बद्दुआएँ करते हैं, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, मैं ये दुआ करता हूँ। और वो भी अपनी आँखें एक दिन खोलेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। पसमानदा मूवमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आप समझते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज यही है, मजहबी नक्शा मुक्ति केंद्र, मज़हब के नक्शे से अपने आप को आज़ाद करें और समाज तालीम और तरबियत की तरफ बढ़ें, सामाजिक सुधार की तरफ बढ़ें, आँखें खोलें। और मैं तो मानता हूँ कि वो जो भारतीय प्राचीन संस्कृति का एक नारा है कि जब तक जानो नहीं तब तक मानो नहीं, उस नारे पे चलें। शुक्रिया।